नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग स्टोरी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं देश भर की तमाम मुख्य खबरें। जर्मनी में मंदी, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था पर मंडराया खतरा। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की शुरुआत हो गई है। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी के मंदी में होने की पुष्टि के कारण यूरो गुरुवार को तेजी से गिर गया है, जबकि डॉलर 2 महीने के शिखर पर पहुंच गया है। अमेरिकी डिफॉल्ट की चिंता बढ़ने की वजह से सुरक्षित हेवन की मांग की गई थी, जिसकी वजह से डॉलर मजबूत हुआ है। नवीनतम चिंता रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा उठाई गई थी, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की AAA ऋण रेटिंग को नकारात्मक वॉच श्रेणी पर रखा। यह एक संभावित डाउनग्रेड के पहले की स्थिति जो अमेरिका में ऋण सीमा बढ़ाने के लिए सरकार और विपक्ष में सहमत होने में विफल होने की वजह से हुआ है। भारत के मशहूर शायर मुनव्वर राणा जीवन रक्षक प्रणाली पर हालत नाजुक। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें लखनऊ स्थित अपोलो अस्पताल में जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। राणा की बेटी सुमैया राणा ने बृहस्पतिवार को PTI को बताया कि उनके पिता का पिछले मंगलवार को अपोलो अस्पताल में पित्ताशय का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई। सुमैया के अनुसार उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया है। फिर श्रद्धा वालकर जैसा हत्याकांड। हैदराबाद में लिव इन पार्टनर का काटा सिर, पैर फ्रिज में, धड़ सूटकेस में रखा। हैदराबाद में श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसी भयावह घटना सामने आई है। एक महिला की हत्या के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान 48 वर्षीय B चंद्रमोहन के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी चंद्रमोहन ने अनुराधा रेड्डी की चाकू मारकर हत्या कर दी और बाद में शव को कई टुकड़ों में काट दिया। DCP साउथ ईस्ट जोन CH रुपेश ने बताया कि 17 मई को हमें शिकायत मिली कि मूसी नदी के पास अफजल नगर कम्युनिटी हॉल के सामने कचरा डंप करने की जगह पर एक अज्ञात महिला का सिर एक काले कवर में लिपटा देखा गया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ICU में भर्ती, तबियत बिगड़ने पर जेल से लाया गया था अस्पताल। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से LNJP शिफ्ट किया गया है। सत्येंद्र जैन चक्कर आने के बाद तिहाड़ जेल के बाथरूम में गिर गए थे। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन बाथरूम में गिरे थे और उन्हें रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थी। बीते एक हफ्ते में दूसरी बार है जब सत्येंद्र जैन को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि जो इंसान जनता को अच्छा इलाज और अच्छी सेहत देने के लिए दिन रात काम कर रहा था, आज उस भले इंसान को एक तानाशाह मारने पर तुला हुआ है। कांस फिल्म फेस्टिवल में अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी को मिला स्टैंडिंग ओवेशन। 7 मिनट तक गूंजती रही तालियां। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म कैनेडी से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। उनकी फिल्म को दुनिया भर के फिल्म मेकर्स और एक्टर्स ने सराहा है। दरअसल इन दिनों अनुराग कान फिल्म फेस्टिवल में गए हुए हैं। इस फेस्टिवल में वह बीते सालों में रमन राघव 2.0, अगली, बॉम्बे टॉकीज और 2 पार्ट वाले गैंगस्टर ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्मों में से तारीफें पा चुके हैं। अब कई सालों बाद उन्होंने फिल्म फेस्टिवल से कमबैक किया है। कैनेडी को द ग्रैंड लूमियर थिएटर में 7 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। PM मोदी के सपोर्ट में आई मायावती। नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्षी पार्टियों को दिया जवाब। नई संसद के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बसपा सुप्रीमो मायावती का सपोर्ट मिल गया है। मायावती ने नई संसद के उद्घाटन का स्वागत किया है। मायावती ने कहा कि नई संसद का बॉयकॉट गलत है। उद्घाटन को आदिवासी महिला के सम्मान से जोड़ना भी सही नहीं है। मायावती ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर 3 ट्वीट किए हैं। मायावती ने कहा कि केंद्र में पहले चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो या वर्तमान में BJP की, BSP ने देश व जनहित मुद्दों पर हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका समर्थन किया है तथा 28 मई को संसद के नए भवन के उद्घाटन को भी पार्टी इसी संदर्भ में देखते हुए इसका स्वागत करती है। HP बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 मेरिट लिस्ट में 61 बेटियां, 10 छात्र भी शामिल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम 89.7% रहा। वर्ष 2022 में 10वीं कक्षा का परिणाम 87.5% था। परीक्षा परिणाम में इस बार भी बेटियों ने परचम लहराया है। बोर्ड की ओर से तैयार की गई टॉप 10 सूची में 79 लड़कियां ने जगह बनाई है। इनमें सरकारी स्कूलों के 22 जबकि निजी स्कूलों के 57 विद्यार्थी शामिल हैं। CM सुक्खू ने की घोषणा, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी मिलेगी पुरानी पेंशन, धरना खत्म। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हैदराबाद रवाना होने से पहले धर्मशाला में ये घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से राज्य बिजली बोर्ड के करीब 9000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा से पहले आज सुबह राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। प्रदेश भर से हजारों कर्मचारी शिमला के चौड़ा मैदान में जुटे और धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री की घोषणा होते ही कर्मचारियों ने धरना खत्म कर दिया और ड्यूटी पर लौट आए।
ऊना में सड़क पर जा रहे बाइक सवारों पर गिरा पेड़, एक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। ऊना जिले के थाना हरोली के अंतर्गत बुधवार रात को तेज तूफान के चलते पेड़ सड़क पर गिरने से 3 बाइक सवार चपेट में आ गए। तीनों घायलों को ऊना अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 23 वर्षीय सुंदन को मृत घोषित कर दिया। 18 वर्षीय रीशु पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर किया गया और 24 वर्षीय एक और युवक ऊना अस्पताल में उपचाराधीन है। राशन डिपो में 5 से 10 रुपए महंगा मिलेगा सरसों का तेल, चना और उड़द दाल हुई सस्ती। हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को अब राशन डिपो में सरसों का तेल 5 से 10 रुपए तक महंगा मिलेगा, जबकि चना दाल 4 और उड़द दाल 6 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। अप्रैल में बीपीएल राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपो में सरसों तेल 132 रुपए और एपीएल को 142 और करदाता उपभोक्ताओं को 160 रुपए प्रति लीटर दिया गया था। अब मई में बीपीएल उपभोक्ताओं को 142, एपीएल को 147 और करदाताओं को 160 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। अनुबंधित आपूर्तिकर्ता तेल कंपनी ने डिपो के लिए सप्लाई भेजनी शुरू कर दी है। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बिग स्टोरी के साथ। नमस्कार।